हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपकी इंग्लिश की क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस करवा रहे थे हम। 2-3 पार्ट करवा चुके हैं। उससे आगे के जो पार्ट है वो कैसे होंगे, ये सिंपल थे, सिंपल ही रहेंगे सब। किसी में कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं आएगी भाई, और ना हम कोई कथा लिखवा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस जो डेली यूज में होते हैं, और इनको यूज करके साथ साथ बोलना सीखो, ताकि डेली लाइफ में मम्मी के साथ प्रैक्टिस किया करो। 2-4 दिन तो गएगी, पता नहीं कहाँ से सीख के आया भाई, क्या क्या बैठने लगे बच्चे। तो होता है ये, घर वाले कह दिया करते हैं ज़्यादा अंग्रेज बनाओगे तो नहीं यहीं बैठ के, तो भाई चलता रहता है ये चीज़ें। बट प्रैक्टिस का एक स्टिक तरीका और बताती हूँ आपको, जो मैंने खुद पे ट्राई किया है। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन हो रही है तो आप शीशे के सामने बोल के देखिए, आपको पता चलेगा, इम्प्रूवमेंट आएगी आप में काफ़ी सारी। तो अगर आपको ज़्यादा हेजिटेशन होती है तो सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि सीख जाओगे, बढ़ाने लगोगे, लिखने लगोगे, बोल नहीं पाओगे। बोलने में तो कई दिन हमें लग गए भाई कैमरे के सामने, क्योंकि बिना कैमरे तो हम बड़े अच्छे बोलते हैं, कैमरे के सामने तो कई बार हम ही हड़पड़ा जाते हैं। है क्या? फोर्थ पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस या नेवर वाली कराते हैं भाई। पहले नेवर, कभी, ठीक है। अगर हम हिंदी पढ़े नेवर की तो कभी आती है, लेकिन अगर हम रूल्स बनाए, रूल भी सिंपल ही बनेगा। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। तो जो ये कभी और मत है, इन दोनों के लिए, वैसे तो हमने हिंदी लिखवाई है कभी, लेकिन कभी और मत दोनों के लिए ही नेवर यूज होगा। तो नेवर। अब आप कहते हो स्पीक लाई, SPEAK, स्पीक LIE, लाई। तो देखो कुछ वर्ड इंग्लिश में परफेक्टली बनाएंगे, अगर आप स्पीक बोलोगे तो यहाँ ट्रू ही आना चाहिए, इसलिए स्पीक में आप लाई के साथ स्पीक यूज नहीं कर सकते। आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? टेल। नेवर, टेल, लाई। तो इस जगह कई बार गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड बनाए गए हैं कि वो उन्हीं वर्डों के साथ यूज होते हैं। अगर उसके साथ कोई दूसरा वर्ड यूज कर दोगे, है बोलना ही, झूठ बोलना भी बोलना ही है, और सच बोलना भी बोलना ही है, लेकिन सच के लिए स्पीक यूज किया जाता है और झूठ के लिए टेल यूज किया जाता है। तो ऐसे कई बार कई चीजें आ जाती है अलग अलग सेंटेंसों में। बाकी यहाँ पे ये भी फिर यहाँ भी है कि नेवर में मत, अगर मत करे तो हम डोंट आना चाहिए, डू नॉट आना चाहिए, डिड नॉट आना चाहिए, लेकिन नहीं, नेवर ही इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। नेवर टेल लाई, झूठ कभी मत बोलो, चोरी कभी मत करो, बाहर कभी मत जाओ, पूजा मत करो, पूजा कभी मत करो, ठीक है, पढ़ाई कभी मत करो। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके सभी नेवर की एक्सरसाइज में जाएंगे। और जो सेंटेंस में बीच बीच में बोली, पिछली एक्सरसाइज मैंने बोला नहीं कि आप लिख लेना, तो ये जो सेंटेंस में बीच में बोल जाती हूँ, क्योंकि बार बार बोल ले भाई लिखो बोल लो, तो ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट की चीज़ है। तो इसलिए जो सेंटेंस हम एक्सरसाइज के साथ साथ बोल रहे हैं वो उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हाँ, अगर मिक्स सेंटेंस बोल लेंगे तो हम बता के बोल लेंगे कि भाई मिक्स बोल रहे हो, आप इनको मिक्स तरीके से ही करना, ठीक है। तो नेवर फोर्थ पार्ट, और नेगेटिव फिफ्थ पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस हमने पहले बताए भी है, ठीक है भाई। अरे अब भी गड़बड़ हो गई। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य।
जो ना की सेंस में आए। तो होंगे के रूल्स क्या होगा, रूल होगा डू नॉट, शॉर्ट में लिख लो डोंट, या फिर फुल लिख लो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। खाना मत खाओ, पढ़ाई मत करो। अब एक तो नेवर के साथ बोल रहे थे, एक बिना नेवर के बोले जाएंगे, मतलब सिर्फ मत लगा के, मना करके, और वो आपका डू नॉट यूज होके हो जाएंगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोन मत चलाओ, ठीक है। इस तरीके के सारे सेंटेंस आपके डोंट में आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।